हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक बुल्लू। और आज मैं लेके आया हूँ, मैं बात करूँगा अपना सीएससी के बारे में, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। ये क्या चीज़ है, कैसे अप्लाई करें, इसके लिए डिटेल्स मैं बताऊँगा कुछ। और बेसिकली इससे रिलेटेड बेनिफिट्स क्या है ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक बुल्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको टेक बुल्लू यूट्यूब पे जाके सर्च मारेंगे, आप खोलेंगे तो आपको राइट साइड में दोस्तों एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। आपको इस सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जाके क्लिक मारना है, जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप मोबाइल से हमारे वीडियोस देखते हैं तो मोबाइल से भी अगर आप यूट्यूब खोल के वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। आपको सिर्फ क्या चाहिए, गूगल या फिर जीमेल के अकाउंट से आप यूट्यूब पे लॉगिन होने चाहिए और फिर आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है, किसी भी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी नया वीडियो अगर वो चैनल वाला अपडेट करता है तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशंस जाते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और है कि ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं लगते हैं दोस्तों, बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है ये किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना सीएससी प्रोग्राम है क्या असल में, ये गवर्नमेंट ने क्यों चलाया और इसका रीज़न क्या है, बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपना सीएससी प्रोग्राम जो है, बेसिकली सीएससी की फुल फॉर्म है कॉमन सर्विसेज सेंटर। ये रिलेट करता है कि कोई भी चीज़ मान लीजिए, देखिए शहरों में जो लोग रहते हैं उन्हें काफ़ी नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है कि भाई मुझे मोबाइल रिचार्ज कैसे कराना है ऑनलाइन, मुझे पता है, ठीक है। आईआरसीटीसी से बुकिंग कैसे करानी है, रेलवे का टिकट कैसे लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे पता है ऑलरेडी, मैं लॉग इन करके कंप्यूटर से मोबाइल से ले सकता हूँ, ऑनलाइन बुक कर सकता हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब कॉमन सर्विसेज सेंटर गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो कि कोई भी बंदा जो गांव में या फिर शहर में भी दूर दराज इलाके में रहता है या फिर गांव में रहता है, वो उसके पास मान लीजिए एक अपने दुकान या घर है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चाहे दुकान हो चाहे घर हो सब चलेगा। एक आध उसके पास कंप्यूटर है, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। और वो क्या कर सकता है, इस सीएससी के लिए अप्लाई कर सकता है, कॉमन सर्विसेज सेंटर के लिए। और रजिस्ट्रेशन उसे करना पड़ेगा आधार कार्ड से। और जब उसे वो चीज़ मिल जाएगी तो वो जो भी उस गांव के आसपास जो भी लोग रहते हैं उन लोगों के मोबाइल रिचार्ज कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही इसके थ्रू सीएससी की अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो आप फिर कियोस्क बैंकिंग भी आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उन सब के आप एक तरीके से पार्टनर बन जाएंगे। और आप बेसिकली किसी भी बंदे को पैसा जमा करना है तो वो बैंक में ना जाके आपके पास आएगा, पैसे जमा करेगा आपके पास, या फिर निकालने हैं वो आपसे ले सकता है पैसे, मतलब तो ये सारी चीज़ें आप जो ट्रांजैक्शन बैंक से रिलेटेड आप करेंगे उसके एवज में, बैंक के एवज में, तो आप एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं बैंक की। और फिर आपको जो है कमीशन मिलेगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगी या जो भी कुछ होगा उस पर थोड़ा बहुत कमीशन आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं दोस्तों। आईआरसीटीसी के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं, रेड बस के थ्रू आप बस की बुकिंग करा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो सब एक जगह आ गई हैं। डीटीएच, मतलब आप वीडियोकॉन का डीटीएच भी इसमें इन्वॉल्व हो गया तो आप किसी को कनेक्शन दिलवा सकते हैं ऑनलाइन। आधार कार्ड आप बेसिकली किसी का जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। उसके लिए आप बेसिकली एक पोर्टल बना दिया गया है और आपको एक्सेस मिल जाएगी और आप आस पड़ोस में जो भी गांव वाले रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं दोस्तों और उनका काम कर सकते हैं। इसके एवज में आप थोड़ा बहुत जो है, जो भी कमाना चाहें आप कमा सकते हैं, थोड़े बहुत पैसे देके, मतलब पैसे लेके लोगों से। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये सेल्फ सफिशिएंट बनाती है किसी को भी, जो भी गांव में या दूर दराज इलाकों में रहते हैं वो लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और अपना खुद का घर में बैठ के छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं। घर बैठे दोस्तों ये कमाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव, मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना और ये कम से कम 1.5-2 साल से चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और मैंने आई वॉज नॉट अवेयर, मैंने जब देखा इसको, एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने ही लिख के भेजा आप इसके लिए वीडियो बनाइए। तो मैंने जब ढूंढा देखा तो आई वॉज शॉक, मतलब मुझे एक शौक लगा कि भाई इतनी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है एक पोर्टल पे। मतलब अगर मुझे रिचार्ज कराना होता है तो मैं पेटीएम फ्री चार्ज या कोई भी वेंडर से रिचार्ज करा लेता हूँ, ठीक है, अपने मोबाइल में ही। लेकिन एक पोर्टल पे गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है ताकि गांव गांव तक डिजिटलाइजेशन या डिजिटल हो जाए हमारे गांव, उसके लिए। तो सारी सर्विसेज
सारी की सारी जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है सब इसके अंदर आती जा रही हैं। काफ़ी कुछ आ चुकी हैं काफ़ी तक, और काफ़ी जो भी हम लोग भी जो नॉर्मल लोग जो हम शहरों में ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब इसमें आ चुकी हैं। और ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, सबसे बड़ी बात। कोई भी बंदा इसे ऑपरेट कर सकता है, कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए मैं अपने घर में बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, और मान लीजिए मैं घर में अपना जो है सीएससी का केंद्र खोलना चाहता हूँ, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर का। मैंने रजिस्टर कराया, मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया। कुछ चीज़ें होती हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके बाद जब मुझे मिल गया तो मैं अपना बाहर बोर्ड लगा दूंगा कि ये मेरा सीएससी का सेंटर है, और जो जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, मोबाइल रिचार्ज या किसी भी चीज़ की, उसका मैं एक बाहर जो है बोर्ड लगा दूंगा। और दोस्तों लोग जो है मेरे आसपास जो गांव में होंगे वो मेरे पास आ सकते हैं रिचार्ज कराने के लिए, आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट डाउनलोड करने के लिए। तो सारी सर्विसेज का एक जो है कॉमन सेंटर बना दिया गया, एक तरीके से कॉमन पोर्टल बना दिया गया। बहुत ही बेनिफिशियल है, और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो लोग गांव में रहते हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, या फिर एक इसे फुल टाइम जॉब भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और घर में रहने वाली गृहिणी वो भी कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला ये है कि ना कि जो भी बंदा ये लेगा, ठीक है, कहना चाहिए आपकी मेंबरशिप, वो जहाँ पे ले रहा है जिस जगह पे, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो एक जियो टैगिंग होती है बेसिकली। तो आपकी लोकेशन जहाँ पे भी आपका कंप्यूटर है, मान लीजिए जहाँ से आप खोल के ये फॉर्म भर रहे हैं, वो आपकी लोकेशन ले लेगा दोस्तों। ठीक है, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं वैसे। तो आप जहाँ पे भी ले रहे हैं, जहाँ पे भी आपको बैठ के बिजनेस करना है, ठीक है दोस्तों, तो आप वहीं के निवासी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने सेंटर ले लिया कहीं और मैं रहता कहीं और हूँ, किसी और को चलाने के लिए दे दिया। ये काम, गलत काम बिल्कुल मत करिएगा, बैन हो जाएंगे परमानेंटली। बेटर है आप जहाँ पे रहते हैं और वहीं पे रह के अगर आप काम करना चाहते हैं तो ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए और 10th पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए बंदा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों उस बंदे को बेसिक नॉलेज इंग्लिश की होनी चाहिए थोड़ी बहुत, मतलब जैसे समझ पाए चीज़ों को। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा आता है आपकी दुकान पे, फॉर एग्जांपल किसी आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और आपसे कुछ पूछता है, तो एटलीस्ट इतना तो हो आपकी हेल्प कर पाए किसी की। तो बेसिक नॉलेज इंग्लिश की हो, पढ़ना लिखना आना चाहिए, भले ही हिंदी में आता हो, आपको लिखना पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की बेसिक की स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत हाई फाई नॉलेज हो कि संभालना भी आता हो, बट हाँ इतना पता हो कि भाई वेबसाइट कैसे खोलते हैं और कैसे काम करते हैं, कंप्यूटर की टाइपिंग मतलब कीबोर्ड पे कैसे हाथ चला के टाइप करते हैं, कैसे लिखते हैं, माउस क्या चीज़ है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये बहुत ही सही चीज़ है सोशल चेंज के लिए भी, क्योंकि देखिए अगर हर गांव में ऐसे सेंटर हो गए तो हमारे गांव शहर के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के भी और देख के भी, और इवन मैंने जब ये चीज़ देखी, मतलब पूरा पढ़ा मैंने इसके बारे में, तो मुझे मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारा कंट्री जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे चेंजेस जो है गांव में भी रेप्लिकेट हो रहे हैं। जो शहरों में होते हैं वो अब धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ी से गांव में भी हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों चाहिए क्या मैं बता देता हूँ। आपके पास पीसी होना चाहिए। अगर आप खुद अकेले काम करना चाहते हैं तो आप एक पीसी होना ज़रूरी है, कंप्यूटर होना या लैपटॉप होना ज़रूरी है, और उस पर जो विंडोज़ का वर्जन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन जो है आपके पास लाइसेंस वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो बार बार दिखा रहा हो कि लाइसेंस आपका एक्सपायर कर गया है। तो आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन का विंडोज़ होना चाहिए। काम करिए तो प्रॉपर तरीके से करिए, इसलिए क्योंकि कल को अगर ऑडिट होता है गवर्नमेंट का तो वो इस चीज़ पे क्लेम उठा सकते हैं, आपका सेंटर बंद करा जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, काम करिए तो पूरे प्रॉपर तरीके से करिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे 120 जीबी की हार्ड डिस्क होनी चाहिए, 512 एमबी की रैम। तो जो भी नया बंदा आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदता है उसमें मिनिमम 250 जीबी की हार्ड डिस्क और मिनिमम 2 जीबी की रैम तो दोस्तों मिलती ही है। सीडी डीवीडी ड्राइव होनी चाहिए, और यूपीएस होना चाहिए, और 5 घंटे का बैकअप होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास लाइन लगी हुई है लोगों की, कस्टमर की, और आपके अचानक लाइट चली गई तो इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन, अच्छा नहीं लगेगा। बेटर है 3-4 घंटे का आपके पास बैटरी बैकअप हो, इन्वर्टर लगाओ ताकि आपका कंप्यूटर चल जाए, या फिर जनरेटर है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो कोई काम होगा ही नहीं।
प्रिंटर होना चाहिए कलर और या फिर इसके प्रिंटर होना चाहिए बेटर। प्रिंटर आप ले सकते हैं, सस्ते आजकल मिल जाते हैं दोस्तों, 4-5 हज़ार रुपये में। वो प्रिंटर स्कैनर भी होते हैं और फोटोकॉपी भी निकालते हैं, तो आप ले सकते हैं छोटा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वेब कैम या डिजिटल कैमरा होना चाहिए। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर किसी बंदे को फ़ोटो खींचने की ज़रूरत पड़ गई किसी फॉर्म को भरते वक्त, तो एक डिजिटल कैमरा होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं, मैंने भी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही ढूंढ के निकाली हैं, तो इसलिए मैंने सब चीज़ें लाइन से लिख दी हैं, फालतू चीज़ें ज़्यादा नहीं लिखी हैं। ये जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ दोस्तों, एक बार फिर मैं रिपीट करके आप लोगों को बता देता हूँ, ये जितनी भी मैं मटेरियल लिखता हूँ ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालता हूँ, और मेरी एक ब्लॉग साइट है उस पर मैं ज़रूर डालता हूँ www.techbulu.com। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, बहुत सारे आपको आर्टिकल भी मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे जो मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ, उसके एवज में मैं सब कुछ वहाँ पे भी लिखता हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो मैं डालता ही हूँ, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी कभार क्या होता है कि लिमिट होती है वर्ड्स की। तो व्हाट आई डू, आई जनरली मतलब मैं क्या करता हूँ कि ना कि जितना भी मटेरियल है मैं ब्लॉग साइट पे अपने ज़रूर डाल देता हूँ, अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा छोटा करके डाल देता हूँ मैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया, और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है तो ये मैंने लिख दी है, लेकिन मैं आपको सीधे पोर्टल पे ही ले चलता हूँ, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूंगा। रजिस्ट्रेशन करके नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अगर आपको एक एक चीज़ बताऊंगा मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको पूरे स्टेप्स बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और बेटर है कि आप खुद करिए, आप खुद इतने कैपेबल बने कि आप खुद जो है रजिस्ट्रेशन, ये बहुत ही बेसिक पोर्टल है, इसमें कोई टफ कुछ भी नहीं है, तो आप खुद रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला लिंक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके अलावा दोस्तों जो मेन पोर्टल है जहाँ से आप लॉगिन करेंगे, जहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी, जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद जब आप खोलेंगे, जहाँ से आप किसी भी यूज़र का मोबाइल रिचार्ज करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, तो आपको ये वाला जो है पोर्टल ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, पहले मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ फिर रजिस्ट्रेशन वाला दिखा दूंगा। तो पोर्टल पर ये लिंक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्लिक मारा, ये VLE लॉगिन है, इस पर हम जैसे क्लिक मारते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। VLE मतलब होता है दोस्तों विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, मतलब जो गांव के लेवल पे जो अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, और गांव के लेवल पे मतलब विलेज लेवल, तो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर उनको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका बेसिकली CSC का कनेक्ट, ये SCA का मॉडल है, तो इसको आप रहने दीजिए, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे CSC कनेक्ट पर मारेंगे दोस्तों, तो ये आपका कॉमन सर्विस सेंटर है, जब भी जो भी काम आपको करना है वो आप यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आपको CSC ID डालनी है, पासवर्ड डालनी है, और नंबर यहाँ पे डालना है, ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है ये आप देख पा रहे हैं, ये कैप्चा 27759, ये हर बार चेंज होगा, यहाँ पे आपको डालना है, ऑथेंटिकेट करना है, यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये है वो पोर्टल जहाँ पे आप सारी सर्विसेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, पैन कार्ड से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड किसी का अप्लाई करना है, किसी का प्रिंट आउट निकालना है, एड्रेस चेंज कराना है, सारे काम आप जो है, जो मैंने आपको लॉगिन, ये मैंने बताया था ना, CSC कनेक्ट से जाके आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे, और सारे सबका आपको जो है मॉड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा, और आप यहाँ से सारे काम जो है कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो ये सर्विसेज इसमें लिखी हुई है जो जो प्रोवाइड कराता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट किसी का बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, आधार का जैसे आपको करना है, निकालना है कार्ड, या फिर बहुत सारी KYC की सर्विसेज हैं। और इसके आगे इन्होंने जो है यहाँ पे वीडियो के मैनुअल भी दे रखे हैं कि कैसे आप काम करेंगे। तो अगर आप जैसे ये सर्विस है, KYC सर्विसेज आपको करनी है, तो आप यहाँ वीडियो मैनुअल पे जाइए दोस्तों, तो आपको वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए आप आ गए यहाँ पे, और ये दोस्तों साइट है, ये जो YouTube का चैनल है जहाँ पे आपको कोई भी वीडियो वगैरह चाहिए, गवर्नमेंट की हैं, आप किसी और वीडियोस पे ना जाएं, मतलब मेरा ये सजेशन है। अगर अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली जाएं, आप देख सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वीडियोस आपको देखनी है दोस्तों, तो ये है बेसिकली यूट्यूब चैनल, और इसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे डाल देता हूँ, जो गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल है उसका। और जितने भी सर्विसेज आप जो है दोस्तों, गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल, और जितनी भी सर्विसेज हैं दोस्तों यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करनी है उन सब के यहाँ पे वीडियो भी बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन सब के यहाँ पे वीडियो भी बने हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं दोस्तों,
मैं यहाँ पे अगर आप वीडियोस पे क्लिक मारेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे जो है वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम बैक चलते हैं फिर से। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम जो है दोबारा खोल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको जितने भी हैं दोस्तों ट्यूटोरियल वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, और कैसे काम करना है। ये देखिए मोबाइल आधार अपडेट करना है तो कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करनी है इस चैनल पे जाके, तो आप यहाँ पे सर्च पे आइकन पे क्लिक मारिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए, जैसे यहाँ पे eKYC डाल दीजिए और एंटर मार दीजिए, तो आपको जो है उसके वीडियोस जो है आ जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए कार्ड और डिवाइस ऑर्डर फॉर eKYC, और ये तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट के चैनल को, यूट्यूब चैनल को देख के, वहाँ के वीडियोस देख के वैसा ही काम करें दोस्तों। तो ये जैसे पोर्टल है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पैन कार्ड की सर्विसेज थी, यूपी लेबर डिपार्टमेंट की बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट किसी का बनवाना है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लिक मार दीजिए जैसे यहाँ पे, तो ये रजिस्ट्रेशन उस लिंक पे ले जाएगा जहाँ से आपको वो काम करना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको जो है यहाँ पे CSC कनेक्ट वाले पे मिलेंगी, कुछ आपको जो है बाहर ही मिल जाएंगी। तो अभी हम जैसे बाहर, ये देखिए ये आ गया दोस्तों। रेफरेंस नंबर आप डालेंगे, सर्च करेंगे, आपके पास जो है जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका बेसिकली स्टेटस हो जाएगा। आप किसी को बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं किसी की। इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन की सर्विसेज, जैसे गुजरात में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करा रहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना CSC हैज टाइड अप विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फॉर्म 6 से 7A चार्जेबल बेसिस पे आप लोग भरवा सकते हैं लोगों से। तो ये मतलब अगर आप किसी का भरेंगे तो आपको हो सकता है सब्सिडी भी आए, तो ये एक अलग टॉपिक है दोस्तों। लेकिन आप किसी का भरते हैं फॉर्म तो आप चार्ज भी कर सकते हैं, जो आपको रीजनेबल लगे। जैसे आप यहाँ पे आए दोस्तों, तो आपको और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक मार सकते हैं, यहाँ का PDF फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। बहुत सारी सर्विसेज है, पासपोर्ट की सर्विसेज है, FSSAI की सर्विसेज है, और उसे कैसे जो है आपको करना है यूज़, तो आपको यहाँ पे वीडियो भी मिल जाएंगे बहुतों के रिगार्डिंग। अब जैसे B2C सर्विसेज है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, आप VLE बाजार है, इसमें आप जो है प्रोडक्ट्स आप किसी को आप खुद खरीद सकते हैं, दूसरों के लिए खरीदवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल बिल का पेमेंट करा सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं, DTH का, डाटा कार्ड का रिचार्ज। CSC बाजार है जैसे दोस्तों, LIC का प्रीमियम आप भर सकते हैं, SBI लाइफ का टर्म इंश्योरेंस खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेड बस है जैसे, तो किसी का बस का टिकट बुक करा सकते हैं। एजुकेशनल कोर्सेज, एनिमेशन कोर्सेज हैं दोस्तों, तो हेल्प मैनुअल इन्फॉर्मेशन वीडियो दी गई है। डिजिटल लिटरेसी है, जैसे NILT के कोर्सेज हैं, सर्विसेज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि डिजिटल साक्षरता अभियान से रिलेटेड है ये। ठीक है दोस्तों, ऐसी टैली का सर्टिफिकेशन है, आप करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मतलब ये यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, अब एक्सप्लोर करना आपके हाथ में। अगर मैं एक एक चीज़ एक्सप्लोर करके बताऊंगा तो मेरी कम से कम 20 वीडियो इसी ट्यूटोरियल में चली जाएंगी। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन टर्मिनल इन्होंने बना दिया, एक कॉमन पोर्टल बना दिया जिसपे सबको सर्विसेज दे दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, अपोलो में रजिस्ट्रेशन कराना है, जन औषधि का मैनुअल दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक मारिए, आपको जो है पता लग जाएगा कैसे जो है करना है इसके रिगार्डिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे आप मैंने बताया कि बैंकिंग के लिए, कियोस्क बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मार देता हूँ दोस्तों, ऐसी इंश्योरेंस है, पेंशन के रिलेटेड है, काम आप लोगों का कर सकते हैं, तो कैसे करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे मैंने बैंकिंग पे क्लिक मारा, तो यहाँ पे आप VLE रजिस्ट्रेशन पे क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो आप जो है बेसिकली कियोस्क बैंकिंग के लिए रजिस्टर करेंगे इस लिंक से। तो अभी जैसे ये लिंक स्लो खुल रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको क्लिक मारना है और ये नया पेज जो खुल जाएगा, यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम वगैरह भी देने पड़ते हैं कियोस्क बैंकिंग के लिए। अगर आप रजिस्टर करते हैं, ट्रेनिंग करनी पड़ती है एक, ठीक है, कुछ पेमेंट करनी पड़ती है बैंक मित्र बनने के लिए, और इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे क्लिक मारिए, अब जैसे रजिस्ट्रेशन का लिंक खुल रहा है और ये इन्फॉर्मेशन का, तो इसे खुलने देते हैं। मैं और चीज़ें बता देता हूँ जैसे, तो ये है दोस्तों VLE रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग है तो यहाँ पे क्लिक मार दीजिए अगर आप बैंक मित्र पहले से बने हुए हैं और CSC के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं। नहीं तो आप नया बनना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक मारिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बेसिकली पूरा का पूरा मैनुअल दे दिया गया है और स्क्रीनशॉट वाइज है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पे आपका जो VLE इन्फॉर्मेशन अपडेट फॉर बैंक मित्र, तो यहाँ पे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पे OMT ID डालिए, कैप्चा डालिए, और यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन अपनी आप जो है अपडेट कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा इन्होंने दे दिया गया है कि कैसे लॉगिन करना है और कैसे कैसे जाना है। तो एक एक स्क्रीनशॉट के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से किसी को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल में ये देखिए इंश्योरेंस का भी है, आप LIC का प्रीमियम भरवा सकते हैं दूसरों का, ठीक है, उस पर भी आपको कुछ कमीशन मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, घर बैठे आप जो है काम कर सकते हैं, बहुत ही कमीशन हो सकता है। वो डिपेंड करता है देखिए डिफरेंट सर्विसेज पे कि कैसे कौन कमीशन दे रहा है। जैसे जो इसमें मोबाइल रिचार्ज और मोबाइल की बिल की पेमेंट है, वो ऑक्सीजन वॉलेट वाले के साथ इनका टाई अप है, तो कुछ % आपको जो है कमीशन मिले, बहुत कम। और ऐसी सेम चीज़ है दोस्तों, LIC के साथ टाई अप है, आप किसी का पेंशन मतलब किसी के पेमेंट कराना चाहते हैं प्रीमियम की, तो उस पर भी आपको जो है कुछ कमीशन मिनिमम मिल जाएगा। ऐसी पेंशन का है। और अगर अदर सर्विसेज में एग्रीकल्चर है, फार्मर का जैसे रजिस्ट्रेशन कराना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा रिक्रूटमेंट है, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के रिक्रूटमेंट के जैसे फॉर्म आते हैं, तो आप उनका फॉर्म भरवा सकते हैं। इनकम टैक्स फाइल करा सकते हैं किसी का आप। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको है दोस्तों। IRCTC का भी इन्होंने ऐड कर दिया है, IRCTC का रजिस्ट्रेशन भी आप जो है कर सकते हैं और दूसरों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं इसी पोर्टल से, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये लोग जो है अपना वॉलेट बना सकते हो आप यहाँ पे, इन लोगों ने वॉलेट की भी फैसिलिटी दी है, जैसे पेटीएम है और ये सब है, तो आप यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक मारेंगे आपको पूरा प्रोसीजर मैनुअल सहित मिल जाएगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा PDF खुल जाएगा यहाँ पे अगले पेज पे, और आप जो है यहाँ से देख सकते हैं कैसे आप अपना वॉलेट बनाएं, टॉपअप करें किसी का, और वॉलेट में आप पैसे डाल दीजिए और कभी भी आप टॉपअप करा सकते हैं। आपको बार बार जो है नेट बैंकिंग से या किसी से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने लिंक यहाँ पे दे दिया है आपको। यहाँ पे आप क्लिक मारिएगा, आपको अपना आधार नंबर चाहिए। आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट दोनों लिंक होनी चाहिए आपके आधार नंबर से। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है। तो आप जब इस register.csc.gov.in पे क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो एक पेज आएगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये मैंने जैसे खोला तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस जगह पे आपको CSC का नेटवर्क में अपने आप को एनरोल करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक मारिए, क्लिक है टू रजिस्टर पे। और करंट अकाउंट भी आप खोल सकते हैं ऑनलाइन, इंडसइंड बैंक यहाँ से खुलवा रहा है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक है टू अप्लाई पे आप क्लिक मारिए दोस्तों। अभी जैसे 404 पेज आ रहा है, कभी कभार ये गवर्नमेंट की वेबसाइट थोड़ी बहुत गड़बड़ करती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप रजिस्टर करिएगा, रजिस्टर मत करिएगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी से पहले विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या जिन लोगों ने प्रोग्राम ले रखा था VLE का, जो VLE पहले से बने हुए थे, उन लोगों को दोबारा रजिस्टर करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ से रजिस्टर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो क्लिक हेयर पे रजिस्टर पे क्लिक मारिएगा दोस्तों, और यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। और आप ऑथेंटिकेशन कैसे कराना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप OTP सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर है आपके पास या फिर आंखों का स्कैनर है, इस पर क्लिक कर दीजिए और स्कैन करा लीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, सबमिट कर दीजिए, और सिंपल एक जो है फॉर्म आ जाता है पूरा। इसका मैं आपको वो दे देता हूँ। यहाँ से आप जो है ये वाला लिंक भी पे भी क्लिक मार सकते हैं फ्रेश एप्लीकेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक जो है PDF डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको जो है बेसिकली सारे के सारे जो है आप इस पर क्लिक मारते जाइए, और आपको जो है सारी जानकारी यहाँ से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे कि डू आई नीड एनी ट्रेनिंग टू बिकम, आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे आपको जो है बेसिकली वो ही फुलफिल होना चाहिए, जैसे 10th पास है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज हो, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का बहुत जो है ध्यान रखिएगा आप। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और पेज था, आपको वहाँ पे ले कल चल के दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो ये दोस्तों जो है ये आपका PDF डॉक्यूमेंट है, इसको देख के ही आपको जो है फॉलो करना है, आप आसानी से रजिस्टर कर पाएंगे और पूरा प्रोसेस जो है फॉलो कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन है वहाँ से आप आ सकते हैं यहाँ पे, या फिर क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक मारेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ आपको आधार नंबर डालना है, OTP सेलेक्ट करिए अगर मोबाइल नंबर लिंक है, फिंगरप्रिंट नहीं तो अगर आपके पास स्कैनर है फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करिए, आइरिस स्कैनर मतलब आंखों का स्कैन करने वाला है तो आंखों का स्कैन करने वाला सेलेक्ट करिए, कैप्चा डालिए, सबमिट मारिए। उसके बाद दोस्तों ये जो है PDF उठा लीजिएगा, इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है राइट साइड में, और यहाँ पे आपको ये पहला पेज छोड़ दीजिएगा, ये पुराने पोर्टल के हिसाब से आ रहा है।
और आपको यहाँ पे सिंपल ऐसा सेम ऐसा ही फॉर्म है दोस्तों, बस थोड़ा सा हो सकता है कि जो देखने में अंतर है। ये देखिए जो एक ये पुराने पेज वाले की तरह फॉर्म है जैसे पहले था, लेकिन सेम यही फॉर्म भरा जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जब आप यहाँ से सबमिट मारेंगे दोस्तों तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार नंबर लिख के आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक मारना है, दोनों पे टिक मार दीजिएगा। एसएमएस और ईमेल पे आपका जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी जनरेट करिए। जो ओटीपी आपके पास आए, वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे यहाँ पे डालिए, वैलिडेट करिए। फिर आपके पास जो है दोस्तों ऐसा फॉर्म आ जाएगा, आपको पूरा फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये फॉर्म तो है ही आपका, इसके अलावा दोस्तों आपको जो है बैंक का फॉर्म आएगा अलग से। जब आप नेक्स्ट करते जाएंगे, बैंक की डिटेल्स आपको डालनी होंगी कि आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जनरल चीज़ें हैं, कोई इतना टफ नहीं है दोस्तों। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, जो मैंने चैनल बताया यूट्यूब का, वहाँ पे जाके आप जो है वीडियो खोज सकते हैं, देख सकते हैं। सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे दी हुई है कैसे भरना है फॉर्म, अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए। नहीं तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप खुद भर सकते हैं। जैसे बैंक की डिटेल्स है तो वो आप लोगों को ऑलरेडी जो है पता होंगी, है ना, पता होनी भी चाहिए। तो जो पेज आएगा अलग से बैंक का फॉर्म भरने का, वहाँ पे आप बैंक की डिटेल डाल दीजिएगा, और कुछ एक आध चीज़ें और है वो आपको भरनी है, और सबमिट मार दीजिएगा। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट होगा दोस्तों। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है, और यहाँ पे आपका जो सेंटर है, मान लीजिए आपने घर में खोल रखा है, तो बेटर ये है कि एक छोटा मोटा बोर्ड ज़रूर लगा दीजिएगा कि ग्राहक सेवा केंद्र, या कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पे काम करेंगे दोस्तों, उस दुकान का या फिर उस जगह का एक फ़ोटो का सामने का, मतलब बाहर से दिखता हुआ, और एक अंदर का फ़ोटो आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा, यहाँ पे जो रेड मार्क आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है एक वेरिफिकेशन, आपकी जगह का वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, तो वो भी आपको जो है जब आप एड्रेस भर रहे होंगे वहाँ पे आ जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक मारेंगे दोस्तों तो आपको गूगल मैप पे ले जाएगा, और वहाँ गूगल मैप पे आपको जो है बेसिकली जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे आप सर्च में डाल दीजिएगा। नहीं आ रहा तो कोई जो जानी पहचानी जगह है, जो फेमस जगह है, उसका डालिएगा गूगल मैप पे, और जब वो आ जाए तो वहाँ से अपने जो आपका घर है या आपकी दुकान है वहाँ पे वो पिन जो गूगल मैप में दिखाती है जो, ठीक है, उसको उठा के आप जो है अपने घर के ऊपर डाल दीजिएगा, तो आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ जाएंगे। उस पर आप जो है क्लिक टू अपडेट कर दीजिएगा। उसके आगे जब वो जहाँ पे पिन गिरेगी, आपके घर के ऊपर ही वो पिन गिरनी चाहिए एक तरीके से गूगल मैप पे, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके जो है अपडेट हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही बेसिकली इस फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपको जो है भरनी है। ये दो चीज़ें मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई आपको। इसके अलावा दोस्तों आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है, जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, हाउ टू गेट सेटिंग्स प्लीज़ क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक मार दीजिएगा, गूगल मैप पे आपके जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने सेंटर के ऊपर ही वो पिन गिरानी है, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट हो जाए, क्लिक मार दीजिएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और दोस्तों और जो आपके पास सामान है जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिलने को करने को बोलेगा, आप ओरिजिनली डाल दीजिएगा दोस्तों, और बिल्कुल ही ऑनेस्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन भरिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म भरने के लिए जो है एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। इसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट नंबर अपना रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि आपका अप्रूव हुआ कि नहीं, मतलब आपका नंबर आ गया, इस तरीके से नहीं आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है कि नहीं। तो आप वो जो है सिंपल यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक मारिए, और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा डालना पड़ेगा, और सबमिट मार दीजिएगा, तो बता देगा इन प्रोग्रेस है या फिर जैसा भी है। तो ये दोस्तों था सीएससी के बारे में। जितना मुझे मिला ज्ञान, मतलब इंटरनेट पे पढ़ के, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।